मेरा मिसकैरेज हुआ था कि बेबी नहीं हो सकता, बट हमें सबसे बड़ा गिफ्ट दिया सर, हमें कभी नहीं मैं भूल सकती। पर वो खाली हाथ कभी नहीं जाएंगे। सबने कह दिया था बेबी नहीं हो सकता, और फिर भी आईयूआई से हो गया। ये कहानी गुरप्रीत की, और इतनी दिल को छूने से ज़्यादा इंस्पायरिंग कहानी है आप सब के लिए कि एंड तक ज़रूर सुनिएगा इनकी कहानी। पंजाब के रहने वाले, शायद गुरदासपुर के थे। गुरप्रीत के हस्बैंड आर्मी में, फ़ौज पे जब आदमी होता है ना तैनात, और घर पे वाइफ होती है, तो दुनिया अलग होती है। और इनको जोधपुर में मिसकैरेज होने के बाद में बता दिया गया कि तुम्हारे बेबी नहीं हो सकता। इंटरनेट एक बड़ी प्यारी सी चीज़ है जिस पे हम बहुत सी चीज़ें अपने लिए सर्च करते हैं, मैं अपने लिए करता हूँ। इंटरनेट पे लगी हुई थी, हम सामने आए, न जाने क्यों पसंद आए, पर शायद वही शुरुआत थी इनकी बेबी होने की। हमारे पास आई और आने के बाद में बोली मैं आईवीएफ कराने आई हूँ। इनके हस्बैंड भी बहुत प्यारे आदमी हैं, मेरी उनसे ही मुलाकात हुई है। तो इनको सब इन्वेस्टिगेट किया। देखिए, पहली चीज़ समझने की क्या है कि इन्वेस्टिगेट सारी चीज़ें करनी ज़रूरी हैं, और ये महसूस किया कि एक आईयूआई का साइकिल इनका ज़रूर करना चाहिए। और ये पहली आईयूआई साइकिल जो प्रॉपरली किया था उसमें प्रेग्नेंट हो गई, इसके बावजूद कि इनके एएमएच कम था। ये भी बड़ी खूबसूरत चीज़ है फर्टिलिटी की कि इसको समझ के करना ज़रूरी है। सर 9 साल बाद हुआ, 9 ईयर्स बाद। हाँ जी सर। जब बेबी नहीं था तो क्या फील करती थी? सर हमें तो, हम फर्स्ट बार जब आपके हॉस्पिटल का पता चला था ना, हम इसीलिए आए थे कि हम आईवीएफ करवाएंगे, बट मैम ने बोला कि एक बार हम आईयूआई करेंगे, पर मेरा फर्स्ट में ही सक्सेस हो गया सर। मैं हमेशा ये फील करता हूँ कि जिस चीज़ की ज़रूरत हो वही चीज़ की जाए। हाँ जी सर, बट मैं आर्मी में है मेरे हस्बैंड, हमने जितने लोगों को बताया उनको यहाँ से सक्सेस हुआ सर, बट हमें सबसे बड़ा गिफ्ट दिया सर, हमें कभी नहीं मैं भूल सकती। सबसे बड़ा गिफ्ट है सर हमारे लिए ये तो। अब बेबी होने के बाद में क्या फील करती हो? सर बस कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया है सर मेरे लिए ये चीज़। मैं सर यही कहूँगी कि आपके हॉस्पिटल में ही आएँ, एक बार तो ज़रूर आएँ, पर वो खाली हाथ कभी नहीं जाएंगे, कुछ ना कुछ एक बेबी लेके ही जाएंगे वो। जब बेबी नहीं होता बहुत कष्ट होता है, स्पेशली उन लोगों को जिनके हस्बैंड दूर होते हैं, और उन्हीं को नहीं होता, पूरे परिवार को होता है। सर मैं जब जोधपुर में थी, मेरा मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद सर डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था कि आपके बेबी नहीं हो सकता, कि आपकी प्रॉब्लम है। और मैंने जहाँ पे सर्च ही किया था हॉस्पिटल का आपका, अपने दिमाग में जो ठान लिया था, मैं 2 साल से यहाँ रह रही हूँ सर, और मैंने ठाना था कि एक बार आपसे दिखाऊंगी वो। इसके अतिरिक्त अगर लोगों से कहना चाहो तो क्या चीज़ कहना चाहोगी कि जिनको बेबी नहीं होता वो क्या करें? सर अपनी उम्मीद से मत वो पीछे हटे, एक बार ठान ले भी हमने लेना है तो मिलके ही रहेगा, बट अच्छे डॉक्टर जैसे आप हैं ऐसे डॉक्टर के पास विजिट करें तो बहुत बेस्ट है। अच्छा, ये चीज़ है सर। इनका नाम क्या रखेंगे आप? इसका नाम रखा है सर रौनक कौर बराड़। अरे वाह, हाँ अरे जी सर। वाह, क्या हाँ बात जी है, सर। क्या बात है, क्या बात है। अब गुरुद्वारे जाएंगे? हाँ जी सर। कब जाएंगे? अभी सर हमारे थोड़े दिन रुक के जाते हैं, जैसे 1 हफ्ते के बाद लेके जाएंगे। एक हफ्ते के हाँ बाद जी लेके सर। जाएंगे। चलिए, इनकी दादी हैं यहाँ पे? हाँ जी दादी हैं सर। तो ये प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन प्रेगनेंसी में इसे कंटिन्यू करना भी कोई आसान काम नहीं होता, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज किस तरह से चलती हैं, उसमें एंटीनेटल इम्पॉर्टेंट है। देखिए, करीब करीब 50% टेक होम बेबी रेट होता है। 100 में से 50 लोग फाइनली हाथ में शायद बेबी को पाते हैं। बट पता है इम्पॉर्टेंट बात क्या है? जब एंटीनेटल आप खुद करते हैं उन बच्चों को जो प्रेगनेंसी आपकी वजह से हुए हैं, तो मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और इनमें बहुत मेहनत की। एंड डॉक्टर अंशु ने इनका टाइम कैलकुलेट करके फिर इनका बेबी टाइम पे किया, जिससे इनकी गोद में बिना नर्सरी के ये बेबी और ये वैल्यूबल चीज़ इनकी गोद में प्रेजेंट है। सबसे आपका बढ़िया। एएमएच भी कम था? हाँ जी सर, और बच्चे की ग्रोथ भी 3 हफ्ते एडवांस थी। अच्छा। हाँ जी सर, और इसीलिए मैम ने उसी हिसाब से बैग डाल के इसका अपने हिसाब से डिलीवरी हुई है। अच्छा। हाँ जी सर। कभी कभी कुछ चीज़ें ज़बान नहीं कहती, पर आंखें कहती हैं। ज़रा दादी की आंखें तो देखिए। बहुत बढ़िया।
बढ़िया करती होगी। इनको हिंदी समझ नहीं आती ना। पंजाबी में बोलिए ना। हाँ जी, बढ़िया करती होगी। हाँ अगर आप भी चाहते हैं अपना बेबी, तो 2 चीज़ें समझ लीजिए। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि हमारी फ्री वेबिनार में आ जाइए, जहाँ मैं और आप मिलके एक दूसरे से बात करके आपको नक्शा दूंगा बेबी कैसे होगा। देखिए, एक चीज़ को सिंपल समझ लीजिए, बेबी करने के लिए आईवीएफ कोई मोतीचूर का लड्डू नहीं है। वाइफ का और हस्बैंड की दोनों प्रॉब्लम्स को समझना है। समझने के बाद में एक प्लान बनानी है, प्लान का एक नक्शा बनाना है, उस नक्शे पे चलेंगे तो बेबी होगा। जैसे इनके हुआ, आपके भी होगा। फ्री वेबिनार में आ जाइए, जिससे इस नक्शे को पकड़ के आपका बेबी हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा आनंद हमें आपको बेबी देने में आता है।